पूरी हिंदुस्तान में रिसेशन, जो आमदनी गिर जा रहे, रोजगारी कम हो जा रहे बोल के बोले रहे हैं। अपने रियासत में भी ये रिसेशन की वजह से यहाँ पे हुकूमत को जितने इनकम बजट आना चाहिए तो नहीं आ सके बोल के एक तरफ बोल रहे, मगर दूसरे तरफ जो है जब तेलंगाना अलग रियासत बने, तेलंगाना हुकूमत की आबकारी जो इनकम 10,000 करोड़ था सा, आज जो है वो 25,000 करोड़ बन रहे। कहां 10,000 करोड़, कहां 25,000 करोड़। कल तक जो 20-21,000 करोड़ थे उसको और बढ़ाने के वास्ते और शराब 10-20% बढ़ा, ऐसा कई को आमदनी बढ़ाने के वास्ते ये प्रोहिबिशन एंड एक्साइज जो है, प्रोहिबिशन का मतलब क्या है सर? शराब पीना कम करना, शराब आदत कम करना। तुम एक तरफ प्रोहिबिशन बोलते शराब की आदत कम करना बोल के, दूसरी तरफ जो है शराब को जो है इसको एक आमदनी सेगा जैसा आप 10,000 से 25,000 करोड़ ले गए। मतलब क्या है? 150% बढ़ गए, 150% बढ़ गए ऐसा। अब देहात में जिधर देखो उधर बेल्ट शॉप है, जिधर देखो उधर एक एक गांव में 10-20 बेल्ट शॉप। तुम आधी रात जाओ, तुम चाय मिलते नहीं मिलते कि मगर शराब तो मिलते सा। अब कौन से भी गांव जाओ, आधी रात दरवाजा खटखटा, शराब मिल जाते तुमको। हर गांव में बेल्ट शॉप। कैसा पहल गए ये बेल्ट शॉप, कैसा चल रहा है? क्या इसकी जिम्मेदार आप नहीं होते क्या सर? इसकी जिम्मेदार कौन है? आप होते या नहीं? आप शराब पीना बुरा है या शराब बेहतर है? एक तरफ शराब बुरा है बोल के बोलते, शराब से इंसान की तबीयत खराब हो जाते और उनकी पूरी आमदनी उस तरफ ही चले जाते। आज जो है 25,000 करोड़ अगर हुकूमत को आमदनी आए तो कम से कम पीने की दवा एक 25,000 करोड़ के रहते साहब। 25,000 करोड़ जो है आमदनी रहे तो इसमें पीने की जो नशा रहते ना सर, शराब, ये 25,000 करोड़। मतलब हुकूमत की आमदनी 25,000 करोड़ है तो ये अंदर की 25,000 करोड़ कितने होते? 25 और 50,000 करोड़। इसके साथ ही साथ इसके ऊपर आमदनी मुनाफा लेने वाले वो एक 10,000 करोड़। मतलब सीधा 60,000 करोड़ गरीब की जेब से हुकूमत खींच ले रहे सर। गरीब की जेब से सीधा 60,000 करोड़ खींच ले रहे। इसके साथ ही साथ ये शराब पीने से जो इसे बुरी हालत या बुरी नुकसान पहुंचते, वही 50-60,000 करोड़ की बोझ बढ़ती। मतलब तकरीबन अब जो है 1,20,000 करोड़ शराब की वजह से तेलंगाना रियासत आवाम के ऊपर बोझ पड़ रहा है। तेलंगाना रियासत आवाम के ऊपर बोझ पड़ रहा है। मेरे ख्याल में, मैं तो समझता हूं बदरे क्या बोलते चीफ मिनिस्टर इसको तो बजट मुकाबले में बराबर करना चाहते होंगे शायद, मैं समझता हूं। तो अब ये 1,20,000 करोड़ तक तो हो रहे, उनकी नजर में अब एक 40-50,000 करोड़ खींचना बोल के होगा, मैं समझता हूं। किधर से किधर जा रहे हैं हुकूमत, किधर से किधर जा रहे हैं? बेहतर इसको प्रोहिबिशन बोल के निकाल दो, इसको एक आमदनी सेगा बोल के बोलो, आबकारी आमदनी सेगा, आबकारी आमदनी सेगा, वो बेहतर रहते ना। अगर आपको सही भी इससे जो अवाम के ऊपर
जो बोझ बढ़ रहे, जो बुरी हालत हो रहे, उसको सुधारना चाहे तो पहले तो बेल्ट छापा बंद कर दो। हुकूमत ने जितने बेल्ट छापा है वो पूरा बंद कर दो, बेल्ट छापा पूरा, एक चीज। दूसरे, हर एक लाइसेंस वाइन शॉप के साथ एक परमिट रूम दे रहे सर। अब तुम्हारा बार शॉप को और परमिट रूम को क्या फर्क है सर? तुम्हारा बार शॉप जैसा चल रहे, परमिट रूम में वैसे चल रहे, वो पूरा परमिट रूम बंद कर दो पहले। टाइमिंग जो है, तुम रात में 10 बजे तक सेल्स हो रहा है, 10-11 बजे तक, 6 बजे बंद कर दो। 12 बजे से 6 बजे, 6 बजे बंद करे तो 6 बजे तक जो खरीदने वाले खरीद लेते हैं। 6 बजे के बाद में अगर पीने को और भी दिल लगे तो उसको माल नहीं मिलता, शराब, वो रुक जाना पड़ता, वो रुक जाना पड़ता। वो टाइमिंग जो है उसको 12 और 6 बजे तक कम करो। और जो है, जो हाईवेज के ऊपर, चाहे वो नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे, जितने भी शराब वाइन शॉप्स है पूरे बंद कर दो। अगर तुमको सही भी आवाम की भलाई की चाहे तो, तुम आवाम की भलाई चाहे तो, इन्हें बोलते अरे आंध्रा वाले कीमत बढ़ाए ना, इन्हें क्या बोलते हो, आंध्रा वाले बढ़ाए बोल के मैं भी बढ़ाना चाहता हूं। फिर आंध्रा वाले तो दुकानें कम कर दे रहे, आंध्रा वाले दुकानें कम कर रहे, तुम भी कम करो। आंध्रा वाले टाइमिंग कम कर रहे हैं, तुम भी कम करो। ये हम हुकूमत से डिमांड है सर। ठीक है ना सर?